हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी जेन्युइन सा सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको आप देखें। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई आप सेंटेंस देखते हैं, उस पार्टिकुलर सेंटेंस से रिलेटेड आप कितने नए सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि हम यहाँ पे कई सारे सेंटेंस की ट्राई करते हैं, तो आप अगर उन सेंटेंसेस के जरिए एक दो सेंटेंस खुद से भी क्रिएट करते हैं, तो इससे आप एक्टिव लर्निंग का पार्ट रहेंगे और साथ ही साथ आपको भी कुछ नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करने में हेल्प होगी, जो इस पार्टिकुलर सेंटेंस या फिर जो भी हम आगे आने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। तो उनसे कोशिश करिए कि आप कोई नया सेंटेंस क्रिएट करें, सेम इसी टाइप के कोई सेंटेंस हो, और आप कुछ वर्ड्स या कुछ अपने अकॉर्डिंग जो वर्ड्स लगते हों उनको आप वहाँ पे रिप्लेस करके और कोई नया सेंटेंस क्रिएट करके कमेंट जरूर करिए। और मैं यहाँ पे आपका वेट करूँगा, देखूँगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। सिंपली कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, जिसका मतलब हुआ मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। यानी यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड ये सेंटेंस है कि हमारी जो दोस्ती है लंबी चलेगी। तो अवर फ्रेंडशिप यानी हमारी दोस्ती विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ लंबी चलेगी। तो हमारी दोस्ती लंबी चलेगी, इट मीन्स अवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए, डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। सो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई वॉज टोल्ड। यानी अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, वो जो नरेशन का टॉपिक होता है वो भी कहीं ना कहीं सेंटेंस में हेल्प करता है। तो बेसिक नॉलेज वो तो रहेगा ही, आप बेसिक नॉलेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो हेल्प और बेस बनाता है आपका। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था, तो अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किसको कहा था। तो अब चूंकि ये कह रही हैं तो ये अपने लिए ही कह रही होंगी कि डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। तो आई वॉज टोल्ड यानी मैं कही गई थी या फिर मुझे कहा गया था बाय डॉक्टर, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, टू टेक सम रेस्ट, कि अब आराम किया जाए, कि थोड़ा आराम किया जाए। तो जैसे सेंटेंस लिखा है कि डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था, आई वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर टू टेक सम रेस्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ अगर यह तुम्हारा नहीं है तो किसका है। मतलब ये कंडीशन के साथ है कि अगर ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं इफ़ इट्स नॉट योर्स, या इफ़ इट इज़ नॉट योर्स देन हुज इज़ इट। देन हुज इज़ इट, अगर यह तुम्हारा नहीं है तो किसका है। इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट, अगर यह तुम्हारा नहीं है तो किसका है। काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है। आगे मूव करते हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने यह किताब कल ही खरीदी थी। यानी जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने यह किताब कल ही खरीदी थी। यानी वो चीज़ हो चुकी, वो इवेंट या फिर आप कह सकते हैं घटना हो चुकी है। तो मैंने ये किताब कल खरीदी थी, तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि आई बॉट। अब यहाँ पे आप देखें बाई का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है कि आई बॉट दिस बुक स्टडे। कब, कल, यानी स्टडे। तो मैंने ये किताब कल ही खरीदी थी। आई बॉट दिस बुक स्टरडे, मैंने यह किताब कल ही खरीदी थी। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखें, तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो। तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, हम बोलते भी रहते हैं कई बार। तो आप इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू फाइंड्स फॉल्ट। यू फाइंड्स फॉल्ट यानी कि तुम फॉल्ट को फाइंड करती हो विथ एवरीथिंग आई से। मतलब जो भी मैं कहता हूँ या कहती हूँ, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो, इट मीन्स यू फाइंड्स फॉल्ट विथ एवरीथिंग आई से। तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो। अच्छा सेंटेंस था। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए कि आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सिंपल कह सकते हैं आपके इट्स वेरी लाइकली टू रैन टूडे। इट्स वेरी लाइकली टू रैन टूडे, इसका मतलब हुआ आज बारिश होने की संभावना, यानी कि होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी लाइकली टू रैन टूडे। सिंपल था। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि क्या जो वे कहते हैं सच है। क्या जो वे कहते हैं या क्या वो जो कहते हैं सच है। ठीक है, हिंदी में आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप बोल सकते हैं कि इज़ इट ट्रू व्हाट दे से। इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है, व्हाट दे से, जो वो कहते हैं। तो क्या जो वे कहते हैं सच है, इज़ इट ट्रू व्हाट दे से। सिंपल है।
तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई ना कोई एक सेंटेंस आप जो भी आपको ईज़ी लगे उसको क्रिएट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैंने ये वाला सेंटेंस बनाया है, तो वहाँ पे मैं उसको चेकआउट करूँगा और आप एक्टिव रहेंगे तभी आप चीज़ों को सही तरीके से लर्न कर पाएंगे। चलिए कि दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद गाइज़।